हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं इनटू द बैडलैंड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है एक इंट्रो से। जंग को खत्म हुए जमाना हो चुका है, लोग उसे कब का भूल चुके हैं। यहाँ कभी अंधेरा और डर का राज था, फिर बैरन्स आए, 7 आदमी और औरतें, वो सब पटरी पे ले आए। लोग हिफाजत के लिए उनके पनाह में चले गए। उन्होंने बंदूकें दफना दी और खतरनाक लड़ाकों की फौज तैयार की, जिनका नाम था क्लिपर्स। ये दुनिया खून खराबे की जमीन पर है, यहाँ हर कोई कातिल है। वेलकम टू द बैडलैंड्स। अब हम देखते हैं कि सनी नाम का एक आदमी अपनी बाइक से कहीं जा रहा है। तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और नजदीक जाने पे पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने इन सभी को मारा है। और ये भी पता चलता है कि जिन्होंने इन्हें मारा है वो लुटेरे थे जो कि यहाँ से भाग चुके हैं। इस ट्रक में जितने भी लोग थे उनको बहुत बुरी तरह मारा है, सिवाय एक के। इसके बाद जब वो जंगल की तरफ देखता है तो उसे जंगल में धुआं दिखाई देता है। जब वो धुएं को फॉलो कर वहां पर जाता है तो कुछ लोग वहां बैठकर कैंपिंग कर रहे थे। सनी इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने ट्रक के लोगों को क्यों मारा, और वो ये भी पूछता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है। तभी इसमें से एक आदमी कहता है कि अगर तुम्हें ये चीज लेनी है तो आकर ले लो। इसके बाद वो सभी गुंडे एक साथ सनी के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आदमी सनी को मार नहीं पाता और वो सभी को मार देता है। यहाँ पर उसे एक कॉइन दिखाई देता है जिस पर बटरफ्लाई बना हुआ था। इसके बाद वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है जो कि बच करके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सनी उसे पकड़ लेता है। इस लड़के का नाम एमके है, और कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो सनी को बताता है कि ये सभी लोग मेरे साथ थे। सनी पूछता है कि उन्होंने सबको मार दिया, तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया। तब एमके बताता है कि वीडो नाम की एक औरत है जो मुझे हासिल करना चाहती है। अब इसके बाद सनी एमके को लेकर अपने साथ अपने राज्य में जाता है। इस जगह को बैडलैंड्स कहा जाता है। ये दुनिया से अलग है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लोग अफीम की खेती कर रहे थे। जो फाइटर हैं, जो लड़ाई करने में माहिर हैं, उन्हें क्लिपर्स कहा जाता है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि सनी एक क्लिपर है। कुछ समय के बाद कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो अपने परिवार से बिछड़ गए या मार दिए गए। एक क्वीन नाम का आदमी इन सभी लोगों के सामने आता है, और ये एक बैरन है। इसके ही अंडर में सब काम करते हैं। ये सभी लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं देता है, लेकिन उसके बदले वफादार रहना होगा, और जो नहीं होगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और यहाँ पर कोइन सनी को बुलाता है। सनी आता है और सबके सामने अपना शर्ट उतारता है। उसके पीठ पर बहुत सारे निशान बने हुए थे। कोइन सभी लोगों को बताता है कि उसके पीठ पर जितने निशान बने हुए हैं उतने लोगों को इसने मारा है। क्लिपर्स बन जाने के बाद लोगों की जान लेने में तुम्हें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। तुम लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। सब एक साथ कहते हैं हाँ। फिर अगले सीन में देखते हैं सनी एमके को क्वीन से मिलवाता है, जिस पर क्वीन उससे पूछता है कि वीडो तुम्हें क्यों ढूंढ रही है। एमके बोलता है मुझे नहीं पता। फिर क्वीन उसे अखाड़े में भेज देता है और सनी से कहता है इस लड़के पर नजर रखना। एमके अखाड़े में आता है, लेकिन वहाँ पर एजेक्स नाम का एक लड़का जो उसके गले से लॉकेट छीन लेता है। इसी वजह से इनमें फाइट होने लगती है। तभी बीच में सनी आ जाता है और इन लोगों को शांत करता है। सनी उस लॉकेट को लेकर अपने पास रख लेता है और इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अपने कमरे में जाने के बाद सनी उस लॉकेट को देख रहा था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है, और ये क्वीन का बेटा राइडर है जो एक बैरन बनना चाहता है। एमके के पास से जो लॉकेट सनी ने लिया था उसे राइडर ले लेता है। सीन कट होता है। हमें जेड नाम की एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है। राइडर की माँ लीडिया जेड को देखकर बहुत जेलस फील करती है, क्योंकि अब जेड की शादी क्वीन के साथ होने वाली है। लीडिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे पिता एक बैरन है, वो जितनी चाहे उतनी शादी कर सकते हैं। रात हो जाने के बाद सनी वेल नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और एक डॉक्टर भी। दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वेल सनी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद सनी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ का नियम है कि जो कोई भी बच्चे को पालता है या जन्म देता है उसे मार दिया जाता है। लेकिन वेल सनी से कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारा बच्चा है। हम बैडलैंड से कहीं दूर चले जाएंगे, उसके बाद हम इसे जन्म देंगे। सीन कट होता है और हम एमके को देखते हैं। रात के समय एजेक्स आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एमके के शरीर से खून बहने लगता है। जैसे ही खून बहता है तो पता नहीं उसके शरीर में क्या हो जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से एजेक्स के ऊपर हमला करता है। और ये सब कुछ सनी दूर खड़े होकर अपनी आंखों से देख रहा था। कुछ समय बाद एमके को होश आता है। तब सनी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया था, और इसीलिए वीडियो तुम्हें ढूंढ रही थी। एमके कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर
मेरे शरीर से खून बहता है तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, कोई ताकत हावी हो जाती है और वो बताता है कि इसकी वजह से मुझे और मेरी माँ को अपना घर छोड़ना पड़ा। किसी ने मेरी माँ को एक ओझा के बारे में बताया था जिसकी तलाश में निकले और लुटेरे के हाथ लग गए और बिछड़ गए। तब से उन्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद सनी एक लॉकेट दिखाते हुए पूछता है ये किस चीज का निशान है। इसके बाद एमके बताता है कि ये मेरा घर है, ये एजरा है, ये बैडलैंड से बाहर है, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला। इस पर सनी पूछता है यहाँ पहुँचने का रास्ता याद है। एमके बोलता है नहीं याद है, बहुत दिन हो चुके। फिर वो अपने लॉकेट के बारे में पूछता है। सनी बोलता है वो बैरन के बेटे के पास है। ये जानने के बाद सनी ये बात बताने के लिए वेल के पास जा रहा था, लेकिन वो घर के बाहर कुछ सोच रहा होता है और वो वापस लौट के अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सनी को कुछ गुंडे घेर लेते हैं जो उसे मारने के लिए आए थे और उनमें फाइट होती है और वो सभी मारे जाते हैं। और उसके बाद कार से एक औरत निकलती है और ये औरत कोई और नहीं, यही विडो है जो एमके की तलाश कर रही है। विडो कहती है कि मुझे उस लड़के की तलाश है जिसके गले में ऐसा लॉकेट है। मुझे पता है कि ये लड़का तुम्हारे ही फोर्ट में है। अगर तुम इसे मेरे हवाले करते हो तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे सकती हूँ। इधर हमें एमके को दिखाया जाता है जो अपना लॉकेट हासिल करने के लिए राइडर के कमरे में जाता है। लेकिन वो जैसे ही लॉकेट को लेकर निकलने लगता है, राइडर कमरे में आ जाता है और उसके हाथ से लॉकेट छीन लेता है। तभी यहाँ पर उसकी माँ लीडिया भी आ जाती है और उस लॉकेट को देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे लीडिया को उस लॉकेट के बारे में कुछ पता है। वो पूछती है ये कहाँ से मिला। एमके कहता है ये मेरा है। खैर अब चोरी के इल्जाम में एमके को कारागार में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन उसे सजा होने वाली थी। एमके सनी से कहता है कि मुझसे एक वादा कर सकते हो, मेरे लिए मेरी माँ को ढूंढ सकते हो, उनसे कहना मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की। सनी एमके को बचाना चाहता था, इसलिए वो उसे जेल से भागने में मदद करता है और एक अंडरग्राउंड के पास लेकर जाता है और ये जगह सीधा बाहर निकलता था और इस तरीके से एमके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और अगले सीन में एक राज उजागर होता है। कोइन की गर्लफ्रेंड जिससे उसकी शादी होने वाली है, जेड, उसका अफेयर उसके बेटे राइडर के साथ है। अब आगे दिखाया जाता है क्लब के अंदर विडो को देखते हैं जो बातचीत करने के लिए अपने एक दोस्त के पास आई थी। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो विडो को मारने के लिए आए थे। लेकिन ये लोग विडो को मार नहीं पाते, बल्कि वो इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है और आखिर में एक आदमी के जरिए उसे मालूम चलता है कि उसे मारने के लिए इन लोगों को राइडर ने भेजा था। अगले दिन सुबह हम एमके को जंगल में देखते हैं जो कि छुप रहा था। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस लड़की का नाम टिल्डा है और एमके उससे कहता है कि वो अपने लोगों से अलग हो चुका है। उसी समय इन लोगों को कुत्ते की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद टिल्डा एमके को अपने साथ लेकर के चली जाती है। दरअसल सनी और राइडर मिलकर के एमके को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन वो इन लोगों को नहीं मिलता है। टिल्डा एमके को लेकर अपने राज्य में जाती है जहाँ पर सिर्फ लड़कियां थी और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि टिल्डा की माँ विडो है और इस समय विडो जिस लड़के को तलाश कर रही है वो एमके ही है। लेकिन इसके बारे में विडो को नहीं पता है। लेकिन अगर उसके गले में वो लॉकेट होता तो विडो को मालूम चलता कि जिस लड़के को वो तलाश कर रही है वो एमके ही है। हालांकि विडो पूछती है कि तुमने ऐसे लड़के को देखा है जिसके गले में ऐसा लॉकेट हो। एमके कहता है नहीं। फिर वो पूछता है तुम्हें मुझसे क्या काम है। सीन कट होता है और हम सनी को देखते हैं जो क्वीन के साथ डॉक्टर के घर पर आता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जिस लड़की को वो प्यार करता है वेल उसी डॉक्टर की बेटी है। दूसरी तरफ क्वीन को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए उसके सर में दर्द रहता है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद क्वीन बाहर आता है और वो नहीं चाहता था कि ये खबर किसी को पता चले, इसलिए वो सनी से कहता है कि तुम अंदर जाकर उन लोगों को मार दो। सनी कहता है कि मैं बेकसूर लोगों को बेवजह नहीं मार सकता हूँ। क्वीन गुस्सा हो जाता है और सनी की तलवार लेकर खुद ही उन दोनों को मारने के लिए अंदर चला जाता है और अपने हाथों से उन दोनों को जान से मार देता है और बाहर आकर सनी से कहता है कि घर को आग लगा दो। अब आगे वीडियो एक लुटेरे के ग्रुप से मिलती है और कहती है कि तुम और तुम्हारे आदमी क्वीन को हटाने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें एक इलाका दे दूंगी और वो मान जाता है। अब हम आगे देखते हैं सनी टेंशन में था क्योंकि वेल के माँ बाप को मार दिया गया था और वेल भी सुरक्षित
नहीं थी। इस वजह से वो जाता है अपने गुरु से मिलने, जिसका नाम है वाल्डो। सनी उससे पूछता है कि तुमने कभी यहाँ से बाहर निकलने का सोचा है? इस पर वाल्डो समझ जाता है कि सनी यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा है। वो उसे समझाता है कोइन तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। अगर तुम निकल भागे भी तो वो दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढेगा और तुम्हारा गला काट देगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है विडो अपनी बेटी टिल्डा से कहती है कि एमके झूठ बोल रहा है, मुझे लगता है ये वही लड़का है। इस पर टिल्डा कहती है मुझे तो नॉर्मल लड़का लगता है। विडो कहती है उसकी ताकत सोई हुई है, चोट लगने पर या कटने पर जागती है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए तुम्हें एमके के शरीर पर चाकू से हमला करना होगा। इसके बाद टिल्डा एमके के पास जाती है और उससे लड़ने लगती है। वो उसके ऊपर चाकू से हमला करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाती है। इसके बदले वो अपने हाथ को काट लेती है और उसके गाल पर रखने के बाद उसे चिल्लाने के लिए कहती है। एमके जोर से चिल्लाता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसका गाल कट गया हो। इसके बाद एमके वहां से चला जाता है और विडो को यकीन हो जाता है कि जिस लड़के को वो तलाश कर रही है वो एमके नहीं है। सनी रात में अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो वो उसे रोता हुआ देखता है। वो बताता है कि तुम्हारे माता पिता को क्वीन ने मारा है, शायद क्वीन मरने वाला है। वो नहीं चाहता था कि ये राज किसी को पता चले, इसीलिए किया है। सनी उसे शांत कराता है और उससे कहता है कि हम दोनों जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आगे देखते हैं राइडर एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम है अंजेलिका, और वहाँ पर वो उसके अफीम को देखता है और उसे शक होने लगता है उसके बाप की अफीम उसके पास कैसे आई। फिर वो उससे पूछता है तुम्हारे पास कहाँ से आया, और वो बताती है लुटेरे से लिया है, एक बंद फैक्ट्री में माल भरा पड़ा है। और जस्ट बाद देखते हैं अंजेलिका नीचे खड़ी एक लड़की को इशारा करती है और सीन कट हो जाता है। रात में जब टिल्डा सो रही होती है तब एमके आकर उसे उठाता है और कहता है कि मुझे भागने में मेरी मदद करनी होगी, और वो मान जाती है और वो दोनों रास्ता ढूंढने लगते हैं यहाँ से निकलने का। और एमके को वहाँ एक किताब दिखती है जो उसके लॉकेट से मिलता था। इतने में विडो आ जाती है और वो दोनों बचने के लिए किस करने लगते हैं। ये देख विडो एमके से कहती है तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। इस पर वो लुटेरा कहता है इसे मुझे दे दो, मुझे हमेशा लड़कों की जरूरत रहती है। और वहाँ पर वही लड़की आती है जो अंजेलिका से इशारे में बात की थी और बोलती है क्वीन का बेटा फंस गया। अगले सीन में वो लुटेरा एमके को लेकर जा रहे होते हैं, तभी उसका एक आदमी पूछता है इसको क्यों लाए, जिस पर वो बोलता है ये कुछ छुपा रहा है, इस पर तगड़ा इनाम है। अगले दिन सुबह क्वीन सनी को बताता है कि राइडर को एक साजिश का पता चला है, लुटेरे हमारे शिपमेंट पर हाथ साफ कर रहे हैं। फिर सनी कहता है हमें जाकर देखना चाहिए। फिर वो दोनों सनी और राइडर उस फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, लेकिन बॉक्स चेक करने पे पता चलता है वो तो खाली है। दरअसल विडो ने राइडर को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था। अब विडो के आदमी राइडर को एक जंजीर से लटका देते हैं। सनी सभी लोगों से फाइट करता है और सभी लोगों को मार देता है, और आखिर में वो राइडर को भी जंजीर से आजाद करता है। उसी समय विडो का आदमी सनी को पकड़ लेता है, तभी उसके पीछे तलवार लेकर एमके आ जाता है और उस आदमी को जान से मार देता है। हालांकि सनी उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन एमके इस सब के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो बताता है कि मैंने झूठ बोला था, मुझे बैडलैंड्स से निकलने का रास्ता पता है, पर मैं अकेले नहीं निकल सकता। फिर सनी कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें एक औरत को लेकर जाना होगा और उसकी हिफाजत भी करनी होगी। यहाँ डील डन होता है। अब बुरी हालत में राइडर को लेकर सनी वापस आता है और उसके साथ एमके भी है। क्वीन एमके से पूछता है कि यहाँ से भागने में तुम्हारी किसने हेल्प की थी। तभी बीच में सनी आ जाता है और कहता है कि इसी की वजह से हम बचे हैं, मैं इसे ट्रेनिंग देकर इसे एक क्लीपर बनाना चाहता हूँ। क्वीन उसकी बात मानकर एमके को छोड़ देता है, लेकिन राइडर की ऐसी हालत देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए वो अपने सभी क्लीपर्स के साथ में विडो के घर पे हमला कर देता है। एमके चुपके से विडो के उस कमरे में पहुंच जाता है जहां उसने वो किताब देखी थी, लॉकेट के निशान से मिलता हुआ, जो एमके के लॉकेट पे बना हुआ था, और वो किताब उठा लेता है। हमला होने के बाद टिल्डा सभी लड़कियों को लेकर वहां से भाग जाती है। हालांकि यहाँ पर विडो रुकती है और वो जाकर क्वीन से फाइट करने लगती है। विडो को हराने के बाद क्वीन उसे मारने वाला था, लेकिन तभी क्वीन के सर में फिर से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से विडो को मौका मिल जाता है क्वीन को मारने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर सनी आ जाता है, जिसे देखकर विडो वहां से भाग जाती है। फाइट खत्म होने के बाद जितने भी क्लीपर्स घायल हुए थे, सनी उन सब को लेकर अपने फोर्ट में आ जाता है। एमके उस किताब को निकालता है और उससे कहता है कि इस किताब की मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इधर क्वीन घर के अंदर आता है और
उसकी बीवी उस पर चिल्लाती है, तुम राइडर के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, वो अभी तक बेहोश है, डॉक्टर भी मारा गया है। फिर इन दोनों में बहस होती है और फिर क्वीन जेड के पास जाता है और फिर वो अपना मूड फ्रेश करता है जेड के साथ। अगले सीन में देखते हैं एमके सनी को कहता है मुझे लड़ना सिखाओ, मुझे अपनी हिफाजत करनी है। इधर क्वीन जेड से कहता है कि राइडर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर खत्म हो चुका है, इसलिए उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद जेड कहती है वो किसी को जानती है जिससे राइडर ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद जेड जाकर वेल से मिलती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ चलकर राइडर को ठीक कर दे। अपने माता पिता की तरह वेल भी एक डॉक्टर है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता था। वेल मान जाती है और वो राइडर का इलाज करती है। जख्म इतना गहरा था कि कई दिनों तक राइडर को होश नहीं आता, लेकिन वेल उसका इलाज करती है और बताती है कि कुछ दिनों के बाद उसे होश आ जाएगा। अब विडो अपने नए ठिकाने पे पहुंचती है अपनी लड़कियों के साथ और वो टिल्डा से कहती है तुम नाइट क्लब जाओ और अंजेलिका को ले आओ, वही लड़की जिसने राइडर को फंसाया था। वेल राइडर का इलाज कर रही होती है तब क्वीन उसके पास आता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो वेल को शुक्रिया कहता है। इसी बीच राइडर को होश आ जाता है। तब क्वीन उससे पूछता है कि आखिर उसे किसने फंसाया था। तब राइडर बताता है कि अंजेलिका नाम की एक लड़की है, उसी ने मुझे उस फैक्ट्री के बारे में बताया था। क्वीन सनी से कहता है जिंदा लाना, वो ही वीडियो तक पहुंचाएगी। एड्रेस लेने के बाद जब सनी और एमके उसके घर पर जाता है और एमके को नीचे रुकने को बोलता है, यहाँ अंजेलिका अपने काम में बिजी थी और सनी दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और अंजेलिका उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सनी थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके बाद सनी उसके ऊपर हमला करता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। सनी उससे पूछता है वीडियो कहाँ पर है। अंजेलिका कहती है कि न तुम वीडियो तक पहुँच पाओगे और न तुम मुझे पकड़ पाओगे। ये कहने के बाद ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देती है। सनी जख्मी होने के बाद वो इलाज करवाने के लिए वेल के पास जाता है और अब यहाँ पर वेल के बारे में एमके को भी पता चल जाता है। दूसरी तरफ लेडिया अपने बेटे राइडर से कहती है जिंदगी भर बेवकूफी भरे फैसले लेते रहे, मैंने उसमें साथ दिया। तुमने वीडियो को मारने की कोशिश की, अपने बाप का हुक्म नहीं माना और झूठ भी बोला। आज न चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है तुम्हारे पिता सही हैं, तुम में बैरन बनने लायक कोई बात नहीं है। राइडर गुस्से में अपनी माँ को जाने को बोलता है। लीडिया कहती है अब तुम अकेले हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इसके बाद सनी जाकर क्वीन से मिलता है और क्वीन कहता है मेरे इस कदम से बाकी बैरन बिदक गए हैं। कहते हैं विडो के तेल के कुएं पे कब्जा करके बैरन्स के आपसी समझौते को तोड़ा है। उससे कहता है कि तुम्हें जाइफर नाम की एक लड़की से जाकर मिलना होगा, तुम्हें उससे जाकर कहना होगा कि मैं अपने पुराने दोस्त जैकी के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। सनी जब उस लड़की से मिलने के लिए जाता है तब पीछे से उसके कमरे में एमके आ जाता है जो उस किताब को चुरा लेता है। कुछ समय बाद सनी जाइफर से मिलता है और सनी उससे कहता है अपने बैरन जैकी से कहना क्वीन उसके साथ मीटिंग करना चाहता है और जैकी से कहना कि विडो हमें लड़वाना चाहती है। जाइफर सनी को एक ऑफर देती है, कोई भी बैरन जंग नहीं चाहते हैं, पिछले 5 सालों से शांति बनी हुई है, ये ऐसे ही बनी रहे, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम क्वीन को मार दो, बाकी के बैरन तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और विडो के तेल के कुएं को आपस में बांट लेंगे। इस पर सनी नहीं मानता, जिस पर जाइफर कहती है कि मैं जैकी से बात करूंगी लेकिन उम्मीद कम है और ये ऑफर अभी भी खुला है, इरादा बदले तो बताना। सीन कट होता है और हम विडो को देखते हैं जिसे टिल्डा बता रही होती है मैं अंजेलिका को नहीं बचा पाई। विडो वो बुक के बारे में पूछती है तुमने देखी, जिस पर टिल्डा कहती है नहीं देखी। हम एमके को देखते हैं जो किताब लेकर वेल के घर पहुंच जाता है। वो चाहता था कि वेल पढ़कर बताए कि किताब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन वेल को भी ये भाषा नहीं समझ आ रही थी। उसी समय उसके घर क्वीन आता है, जिसके बाद एमके जाकर छुप जाता है। क्वीन कहता है कि जिस तरीके से तुमने मेरे बेटे राइडर का इलाज किया है उसी तरीके से तुम मेरा भी इलाज करो। हम अगले सीन में एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में भाग रही होती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टिल्डा है। वो भागते हुए एक कार के सामने आ जाती है और हेल्प के लिए गुहार लगाने लगती है। कार में से जैसे ही 2 लोग बाहर निकलते हैं तो उन दोनों को मार दिया जाता है। दरअसल ये सब कुछ टिल्डा की माँ यानी कि विडो की बस एक साजिश थी।
कार में रखे सारे सोने को लूटने के बाद विडो इसका इल्जाम क्वीन के ऊपर लगाना चाहती है। दरअसल ये सारा सोना जैकी का है, इसलिए उसने क्वीन के एक क्लीपर को पकड़ रखा था और उसे जान से मार देती है। रात में एमके को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और वो अपने पास से एक चाकू निकालता है और अपने हाथ पर कट लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाता। दरअसल वो अपने शैतानी ताकत को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग सनी से ले रहा था और ये सब सनी देख लेता है। अब आगे देखते हैं, लीडिया और जेड आपस में बातें कर रहे थे। जेड कहती है, मैंने कभी माँ को नहीं देखा और आपकी कोई बेटी नहीं है। अगर हम इस रिश्ते को इस नज़र से देखें तो शायद हम दोनों के लिए आसान होगा। इस पर लीडिया कहती है, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुमसे कहती कि होने वाले पति और उसके बेटे से एक साथ संबंध मत बनाओ। और जेड शॉक्ड रह जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बात लीडिया को भी पता है। इसके बाद हमें सनी को दिखाया जाता है जो एमके को लेकर कहीं दूर जाता है। यहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए सनी अपनी तलवार निकालता है और एमके को मारता है। तलवार से मारने की वजह से उसके हाथ में एक खरोच आ जाता है और खून निकलने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर का शैतान जिंदा हो जाता है और वो फौरन सनी के ऊपर हमला कर देता है। दोनों एक साथ बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों को होश आता है। एमके कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता था। सनी कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम उस चीज पर तुम कंट्रोल कर पाओ। हर चीज का एक अपोजिट होता है। अब जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो अपने अंदर फोकस करने की कोशिश करना। वो कोई आवाज हो सकती है या चेहरा या याद या कुछ ऐसा जो सुंदर और पवित्र हो। यहाँ क्वीन को वो आदमी मिलता है जिसे विडो ने मारकर जैकी का सोना लूटा था और ये संदेश जैकी की तरफ से था। उसे लग रहा है ये सब क्वीन ने किया है और वो अपने बेटे से कहता है, जैकी से जाकर कहो मिलने आऊंगा, इलाके से ज्यादा दूर नहीं। इस पर राइडर कहता है, ये काम तो एक कबूतर भी कर सकता है, मैं क्यों। यहाँ पे दोनों की बहस होती है। इस पर क्वीन कहता है, तुम जेड की वजह से परेशान हो, मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शायद तुम इसको प्यार समझ बैठे हो। राइडर कहता है, मैं उसे माँ नहीं मान सकता। क्वीन कहता है, आदमी जो चाहता है उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, छीन लेना चाहिए। ये बात राइडर को चुभ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एमके वेल से अपनी किताब लेने आता है और वेल से पूछता है, तुम्हें इस किताब से कुछ पता चला। वेल नहीं कहती और वहाँ पर सनी आ जाता है और वो किताब एमके के हाथ में देखता है। ये मेरे कमरे से क्यों चुराया। एमके कहता है, ये हमें बैडलैंड से निकलने का रास्ता बताएगा। लेकिन सनी गुस्सा होता है और वो कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने तो कहा था तुम्हें रास्ता पता है। वेल बीच में आकर उसे भगा देती है और यहाँ पर सनी को ये भी पता चलता है क्वीन को ब्रेन ट्यूमर है। सीन कट होता है और हम राइडर को देखते हैं जो जायफर से मिलने आया है और वो अपने पिता का प्रपोजल बताता है, लेकिन जायफर नहीं मानती और जाने लगती है। फिर राइडर उसे रोकता है और कहता है, तुमने पूरा प्रपोजल सुना ही नहीं। जायफर कहती है, अभी भी कुछ रह गया है और राइडर कहता है, मेरा प्रपोजल। और यहाँ सीन कट हो जाता है। सनी अपने गुरु वॉल्डो के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बैडलैंड से बाहर निकलना चाहता है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको पता है कि बैडलैंड से बाहर कैसे निकला जा सकता है। वॉल्डो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। तो लास्ट में वॉल्डो उसे एक टॉय देता है और कहता है कि तुम जाकर रिवर किंग से मिलो, बैडलैंड से निकलने में वो तुम्हारी हेल्प करेगा। अब आगे देखते हैं, राइडर जेड के कमरे में आता है और उससे बोलता है, तुम हफ्तों से मेरे कमरे में नहीं आई हो। जिस पर जेड कहती है, अब मेरी शादी होने वाली है, तुम मुझे भूल जाओ। राइडर गुस्सा हो जाता है, मेरी माँ छोड़कर चली गई, अब तुम भी चली जाओ। यहाँ पर हमें राइडर से एक और बात पता चलती है कि क्वीन की दूसरी बीवी बीएट्रिस थी जिसे लीडिया ने मरवा दिया था। राइडर कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो अपनी मौत मरी थी। इसलिए राइडर परेशान है कि उसकी तरह जेड को भी नहीं मार दे। सीन कट होता है और जेड पूरी सच्चाई जानना चाहती है, इसलिए वो वहाँ की पुरानी सर्वेंट से मिलती है जो बीएट्रिस मतलब क्वीन की दूसरी पत्नी की सेवा करती थी और उससे पूछती है उसके साथ क्या हुआ था। वो बताती है कि बीएट्रिस के मौत से एक हफ्ते पहले लीडिया को देखा गया था। वो अफीम के पेड़ों के पार गई थी जहाँ जहरीले फूल उगते हैं। वो फूल इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। अब आगे जैसे कि जैकी के साथ मीटिंग फिक्स हो गई थी, इसलिए क्वीन उससे मिलने के लिए जाता है और क्वीन कहता है कि हमारे लोगों ने तुम्हारे सोने को नहीं लूटा है, ये काम विडो का है, वो हम दोनों को लड़वाना चाहती है। एमके भी इनके साथ आया था और वो दूर बैठकर आसपास के लोगों पर नजर रख रहा था। यहाँ पर वो टिल्डा को देखता है जो हथियार लेकर आई हुई थी और वो उस हथियार से क्वीन के ऊपर
हमला कर देती है। किस्मत अच्छी थी कि सनी वहाँ पर खड़ा था जो क्वीन को बचा लेता है। अब यहाँ पर क्वीन और जैकी के बीच फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि इन दोनों को पता नहीं था कि हमलावर कोई और है। हमला करने के बाद जब टिल्डा यहाँ से भाग रही थी तभी एमके उसके सामने आ जाता है। एमके उसे रोकने की कोशिश करता है, तब टिल्डा अपने हथियार से उसके ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से खून निकल जाता है। अब खून निकलने के बाद उसके अंदर का शैतान जाग चुका था और वो बहुत बुरी तरीके से टिल्डा के ऊपर हमला कर रहा था। वो टिल्डा को मारता उससे पहले ही टिल्डा एमके का नाम जोर से लेती है। इसके बाद वो रुक जाता है, यानी कि अब वो धीरे धीरे अपने आप को काबू कर रहा था। उसी समय यहाँ पर सनी आ जाता है और तभी टिल्डा अपने हथियार से उसके ऊपर हमला करती है और भाग जाती है। सनी को एक प्रकार से सबूत मिल जाता है, वो फाइट रुकवाता है और वो हथियार दिखाता है। ये हमला विडो ने किया था, वो हम सबको बस लड़वाना चाहती है। इसके बाद जैकी भी कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि सभी बैरन के बीच में लड़ाई न हो तो तुम्हें विडो को शांत करना होगा। ये कहने के बाद जैकी अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। क्वीन भी अपने लोगों के साथ वापस लौट आता है और यहाँ पर ये लोग देखते हैं अफीम के खेतों में क्लिपर्स को मार दिया गया है और मजदूर यहाँ से गायब हैं। लेकिन एक मजदूर अभी भी अपने बच्चे के साथ यहाँ पर छुपी हुई थी। वो मजदूर बाहर निकलकर क्वीन को बताती है कि विडो अपने लोगों के साथ यहाँ आई थी। उन्होंने सभी मजदूरों को ढेर सारा सोना दिया और अच्छी जिंदगी देने का वादा किया, इसलिए सारे मजदूर विडो के साथ चले गए। अब इन सब के बाद क्वीन सनी से कहता है कि मुझे हर हाल में विडो चाहिए। सीन कट होता है और हम राइडर को देखते हैं जिसको जायफर ने किडनैप कर लिया था। वो राइडर को किडनैप करके विडो के पास लेकर जाती है। यहाँ पर विडो राइडर से कहती है कि हम दोनों का दुश्मन एक है। तुम अपने पिता को मारकर वहाँ का बैरन बनना चाहते हो और जायफर जैकी को मारकर खुद बैरन बनना चाहती है। अगर हम एक साथ मिल जाएं तो सारा काम आसान हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे पिता को मारना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अमन कायम करना है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम मुझे वो लड़का ला कर दो जिसके गले में ऐसा लॉकेट है। यहाँ पर राइडर को अच्छे से पता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एमके है। यहाँ सीन कट होता है और हम सनी को देखते हैं जो रिवर किंग से मिलने के लिए आया है। रिवर किंग नदी के किनारे रहता है और जहाज के जरिए लोगों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। रिवर किंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये कहने के बाद वो सनी को अपने जहाज में लेकर जाता है और बताता है कि कुछ समय पहले एक लड़का हमारे जहाज में आया था। उसके अंदर शायद अजीब ताकत थी जिसकी वजह से वो मेरे सारे मजदूरों को जान से मार डाला। तस्वीर को देखकर सनी समझ जाता है कि वो एमके की बात कर रहा है। रिवर किंग कहता है कि मुझे इस लड़के का सर कटा हुआ चाहिए। अगर तुम मेरा ये काम करते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहाँ से बाहर निकालूंगा, एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अब आगे सनी और वेल सो रहे होते हैं, तब सनी की अचानक से आंख खुलती है और वो उठ के बैठ जाता है। फिर वो किताब निकालता है और उसे देखने लगता है। फिर वो अपना कंपास निकालता है और वो किताब के बने कटआउट में रखता है और वो कंपास कुछ रिएक्ट करने लगता है। इतने में ही वेल उठ जाती है और वो सब कुछ छुपा लेता है। फिर वो बोलता है हमें रास्ता मिल गया है, हमें एक जहाज यहाँ से ले जाएगी पर कीमत ऊंची मांग रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं क्वीन के सारे मजदूरों को दिखाया जाता है जिसे विडो अपने साथ लेकर आई थी। वो इन सभी मजदूरों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सारी सुख सुविधा देने का वादा करती है, लेकिन इसके बदले में इन सभी मजदूरों को बस उसके लिए वफादार रहना होगा। इधर क्वीन उसके पास अब मजदूर नहीं थे अफीम के कटाई के लिए, इसलिए वो अपने क्लिपर्स को ट्रेनिंग देकर ये काम करवाना चाहता है। वो कहता है अफीम की कटाई नहीं हुई तो वो सड़ जाएगी, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन ठीक उसी समय अचानक क्वीन के सर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रेन ट्यूमर उसके ऊपर हावी हो रहा था और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ सनी और एमके विडो को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर एमके को पता है वेल प्रेग्नेंट है और इस वजह से सनी यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। सनी फिर पूछता है कि तुमने एजरा के बारे में झूठ क्यों बोला? एमके कहता है झूठ नहीं बोला, मुझे रास्ता पता है लेकिन ठीक से याद नहीं है और इसलिए किताब की मदद ली। फिर सनी कहता है मैंने कंपास को किताब के कटआउट में रखा लेकिन उसका इशारा समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ विडो सारे लड़कों के हाथ पे कट लगा के ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो लड़का है कौन। आखिरी लड़के को चेक करने के बाद विडो को पता चलता है कि वो लड़का यहाँ पर है ही नहीं। ये सब कुछ देखकर टिल्डा आखिरकार अपनी माँ से पूछती है कि वो लड़का मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करने वाली हैं? आपने कहा था वो खतरनाक है। विडो कहती है उसको ताकत काबू में रखना सिखाना पड़ेगा और ये
काम उस किताब के बिना नहीं हो सकता। और वीडियो ये भी कहती है जितनी बार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होगा वो उतना ही कमजोर हो रहा होगा, उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। और इतने सारे सवाल पूछने पर वीडियो को अपनी बेटी पर शक होने लगता है। कट टू राइडर को देखते हैं जो वॉल्डो से मिलने आया था। वॉल्डो ने ही राइडर को बचाया था लुटेरो से बचपन में। वो पूछता है क्या तुम मेरा साथ दोगे? वॉल्डो कहता है जो जीतेगा मैं उसके साथ हूँ। एक तरह से वो राइडर से मिल जाता है। फिर राइडर उसे वो लॉकेट दिखाता है और पूछता है इसके बारे में तुम कुछ जानते हो? मेरी माँ कुछ तो जानती है। वॉल्डो कहता है तब तो तुम्हें उस आदमी से पूछना चाहिए जिसने लेडिया को सब कुछ सिखाया है। तुम्हें अपने नाना डेविड से बात करनी चाहिए। क्वीन की देखभाल करने के लिए वेल को बुलाया जाता है। वो क्वीन से कहती है कि मैं दवा देकर तुम्हें कुछ दिनों तक और जिंदा रख सकती हूँ, लेकिन ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। और यहाँ पर वेल क्वीन से पूछ ही लेती है तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मारा? क्वीन कहता है ये तुम सनी से पूछो, वो वहीं था और उसका खून सनी के तलवार से हुआ है। इसके बाद हम राइडर को देखते हैं जो लीडिया के पिता यानी कि अपने नाना से मिलने आया है। वो उस लॉकेट को नाना को दिखाता है और पूछता है आखिर इस लॉकेट में ऐसा क्या है जो सभी लोग एमके के पीछे पड़े हुए हैं। उसके नाना राइडर को कुछ नहीं बताते हैं, वो बस इतना कहते हैं कि ये एजरा है, एक कहानी जो मजदूर यतीम बच्चे को सुनाया जाता था। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये किसी कारीगर ने पुरानी दुनिया की तस्वीर देखकर बना दिया होगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि लीडिया ने अपने बाप के खिलाफ जाकर शादी की थी, तब से उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। इसके बाद राइडर यहाँ से चला जाता है। तब उसके नाना अपने आदमी से कहते हैं जाकर उन्हें खबर कर दो कि बैडलैंड्स में एक शैतान घूम रहा है, जल्द से जल्द उसका शुद्धिकरण करना होगा। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सनी अपनी टीम के साथ वीडियो को ढूंढने निकला है। तभी वहाँ पर टिल्डा आती है और एमके को इशारा करके वहाँ बुलाती है और वो बताती है कि माँ को तुम पर शक है और वो पूछती है कि वो क्या था, तुमने तो मुझे मार ही दिया था। एमके मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं रहता। टिल्डा कहती है जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तब तुम रुक गए। तब एमके बताता है कि सनी ने बताया था कि जब भी वो जुनून चढ़े मुझे किसी सुंदर और पवित्र चीज को याद करना चाहिए और मुझे लगता है वो तुम्हारा चेहरा था, तुम्हारी वजह से काबू कर पाया था। वो एमके से कहती है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, मेरी माँ तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहती है। तुम इस शक्ति का बहुत कम इस्तेमाल किया करो क्योंकि जितना ज्यादा करोगे उतना कमजोर हो जाओगे और एक दिन मर जाओगे। और ये किताब से पता चला, मेरी माँ ने ये सब मुझे बताया, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। ठीक उसी समय इनके पीछे सनी आ जाता है जो टिल्डा को पकड़ लेता है। इसी बीच टिल्डा एक लड़के का कान काट लेती है। फिर सनी उसे लेकर फोर्ट आता है। अब अगले दिन सुबह वीडियो को पता चलता है कि क्वीन के क्लिपर्स टिल्डा को अपने साथ पकड़ कर ले गए हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है वो क्वीन के फोर्ट में जाकर अपनी बेटी को बचा कर लाएगी। इधर सनी टिल्डा को लाकर कारागार में बंद कर देता है और उससे पूछता है कि वीडियो कहाँ पर है, लेकिन टिल्डा कुछ नहीं बताती। रात के समय जेड सूप लेकर क्वीन के पास आती है उसे पिलाने के लिए। क्वीन को सूप पिलाते हुए वो उससे मीठी मीठी बातें कर रही थी। उसी समय जेड बहुत अजीब हरकतें करने लगती है और वो नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वीडियो अपनी बेटी को बचाने के लिए पहुंच चुकी है और सनी तो पहले से ही उन्हीं का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और सनी उसे बहुत मारता है। उधर एमके टिल्डा को खोल देता है जिससे एमके का साथी उसे रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो जेल का डोर लॉक कर देता है और वो अपने कान काटने का बदला टिल्डा से लेने लगता है और बुरी तरह मारता है और तलवार से मारने वाला होता है। तभी एमके अपने हाथ में कट लगाता है और उस लड़के पर हमला करता है और उससे जान से मार देता है। इसके बाद सनी एमके को शांत करने के लिए उसके पास जाता है। इसी का फायदा उठाकर टिल्डा अपनी माँ को लेकर वहाँ से भाग जाती है। हालांकि सनी उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो दोनों यहाँ से भाग चुके थे। एमके ने उस समय जो कुछ भी किया वो सब कुछ क्वीन अपनी आंखों से देख रहा था और उसे समझ आ गया था वीडियो इसे क्यों ढूंढ रही थी। अब अगले दिन सनी रिवर किंग के पास जाता है और उससे कहता है कि ये उसी लड़के का सर है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। जिसके बाद रिवर किंग बहुत खुश हो जाता है लेकिन वो पूछता है इसका कान कहाँ है। फिर वो सनी से कहता है कि कल आधी रात में यहाँ पर आ जाना, यहाँ से एक जहाज जाने वाली है जिसमें मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और इतना दूर जाऊंगा जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाएगा। अब इसके बाद सनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि कल रात हमें निकलना है, तैयार रहना। वेल कहती है कि जेड को जहर दिया गया था, मुझे वापस जाना है उसे देखने।
हैं। सनी कहता है कि तुम वहाँ जाओगी तो निकल नहीं पाओगी। फिर वेल सनी से पूछती है, क्या तुमने मेरे माता पिता को मारा? सनी कहता है, नहीं, क्वीन ने। वेल कहती है, तुम्हारे तलवार से, और तुम वहीं थे और तुमने बचाया नहीं और इस बारे में झूठ बोला। सनी कहता है, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, हम एक दफा यहाँ से निकल जाएंगे, फिर हम बात कर लेंगे। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसे राइडर के नाना ने भेजा था। वो ओझा के पास जाकर इन लोगों को उस लड़के के बारे में बताता है जिसके अंदर शैतान है और जिसका शुद्धिकरण करना है, और वो ओझा को बताता है कि यहाँ से एक दिन का सफर है, हमें इसी वक्त निकलना होगा। उधर हम जेड को देखते हैं, उसे होश आ जाता है, अब वो ठीक है। कुछ समय बाद क्वीन इसके पास आता है और वो लीडिया से कहता है कि ये जहरीले फूल तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे। क्वीन समझ जाता है कि लीडिया ने ही जेड को मारने की कोशिश की थी, और वो ये भी कहता है कि अपनी पहली पत्नी के बारे में लोगों ने कहा था लेकिन मैंने यकीन नहीं किया, अब लगता है कि तुमने ही मारा था। इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए लीडिया को अपने घर से निकाल देता है। लीडिया फोर्ट से बाहर निकलती है और उसको उसका बेटा मिलता है और वो बोलती है कि जाकर बताओ जेड ने खुद जहर खाया है। राइडर इनकार करता है। लीडिया को समझ आ जाता है कि उसके अपने बेटे ने ही क्वीन को दूसरी पत्नी के बारे में जेड को बताया है। राइडर कहता है, मैंने सिर्फ आगाह किया था कि आपकी आदत है लोगों को रास्ते से हटाने की। जिस पर लीडिया कहती है, मुझे पता है तुम और जेड अभी भी मिलते हो, ये बात अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई। इस तरह से धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। राइडर अपने पिता के पास आता है और उन्हें सनी के बारे में बताता है। विडो दीवार के नीचे बनी सुरंग से घुसी थी और उसकी एक चाबी सनी के पास रहती है, और सनी एक हफ्ते पहले विडो से मिला था। पूछने पर पता चला वो उसे रिश्वत दे रही थी। उसने इनकार कर दिया। ये सुनने के बाद क्वीन खुद सनी से बात करने के लिए चर्च में जाता है। वो सनी से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, गद्दारी की सजा मौत है। ये कहने के बाद उसके लोग सनी को पकड़ लेते हैं और उसका ओहदा उससे छीन लिया जाता है और वेल को उठा के लाने को कहता है। वेल घर आकर सामान की पैकिंग कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सनी लेने के लिए आने वाला है। जब वो खिड़की को बंद करने के लिए जाती है तो ठीक उसी समय पीछे से कोई आकर वेल को किडनैप कर लेता है, और कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि विडो के लोगों ने ही वेल को किडनैप किया है। सनी के साथ फाइट करते वक्त विडो को चोट लग गई थी। यह जख्म इतना गहरा था कि अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो विडो की मौत भी हो सकती है। क्वीन सनी से मिलता है और पूछता है, वेल कहाँ है? भगा दिया उसे। सनी कहता है, अगर वो मर गई तो तुम भी गए। यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन को वेल के बच्चे के बारे में भी पता है। वो कहता है, मैं उसे पालूंगा और उम्मीद करता हूँ वो तुमसे ज्यादा वफादार निकलेगा। और वो एमके के बारे में पूछता है कि वो एक साथ कितने लोगों से लड़ सकता है। मैं उसके पीठ को काले निशान से भरने को बेताब हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। घर से बाहर निकाल देने के बाद लीडिया पूरी तरीके से लाचार हो गई थी, इसलिए वो लौट कर अपने पिता के पास जाती है। वो अपने पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है और उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पे रहने दें। उनके पिता उसे यहाँ पे रहने की परमिशन दे देते हैं। उधर वेल विडो का इलाज करती है और पूछती है, ये किसने किया? विडो कहती है, वो ही, तुम्हारा चाहने वाला। इसके बाद उसके सामने 3 शीशियां रख देती है। इनमें से एक दवा था और बाकी 2 में जहर था। वो ये चाहती थी कि जब वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी तब वो बता देगी कि इसमें से दवा किस में है। दूसरी तरफ क्वीन एमके से बात करता है और कहता है, तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं सनी को छोड़ दूंगा और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने पास रख सकते हो। एमके मान जाता है, फिर उसे नाइट क्लब ले जाने का बोलता है। आज रात जाना है। कट टू राइडर जायफर से मिलता है और उसे बताता है क्वीन आज रात फोर्ट से बाहर जा रहा है, उसके साथ एक लड़का होगा और इनका प्लान सेट हो जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनी से मिलने वाल्डो आता है। हालांकि यहाँ पर एक क्लिपर था जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वाल्डो उसे मार देता है। वो सनी से कहता है कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज रात यहाँ से निकल जाओ क्योंकि आज रात यहाँ पर तबाही मचने वाली है। आज रात यहाँ पर जंग शुरू होने वाली है और पता नहीं क्वीन बचेगा या मरेगा। तब हमें पता चलता है वाल्डो विडो से मिला हुआ है और वो सुरंग की चाबी वाल्डो ने ही दी होगी। तब सनी कहता है, वो गद्दार आप ही हो। वाल्डो कहता है, ये सिस्टम सड़ चुका है, इसे फिर से तोड़ कर नया बनाना होगा, और एक लॉकेट देता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा एमके के पास था। वाल्डो कहता है, जब तुम मिले थे तब तुम्हारे गले में था, अब जाओ और एक अच्छी जिंदगी जियो और एमके के बारे में मत सोचो। क्वीन आज रात उसे ऐश कराने क्लब ले जा रहा है। आज रात वहीं पर हमला होने वाला है। एमके को भूल जाओ और यहाँ से निकल जाओ और यहाँ टिल्डा वेल को सही सलामत घर
घर छोड़ देती है और वो टिल्डा को बताती है कि नीली वाली शीशी में दवा है, बाकी 2 शीशियों में जहर है। और टिल्डा से कहती है जो माँ अपनी बेटी को खून करने को कहे वो माँ नहीं हो सकती। तुम अपना भविष्य खुद चुन सकती हो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो एमके को अपने साथ लेकर आता है और अपने दुश्मनों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करता है। उसे पता था कि उसके दुश्मन उसे मारने के लिए आने वाले हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर अपने बेटे राइडर को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका बेटा दुश्मनों से जाकर मिल गया है। इसके बाद क्वीन तलवार से एमके के ऊपर हमला कर देता है। एमके के शरीर से खून निकलने की वजह से उसके अंदर की शैतानी ताकत जिंदा हो जाती है और सबको मारने लगता है। इस समय उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है और तभी सनी आ जाता है। यहाँ पर सनी बड़ी ही आसानी से क्वीन के ऊपर तलवार से हमला करके उसे जान से मार देता है। सभी लोगों को मारने के बाद एमके राइडर को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से सनी आकर के उसे पकड़ लेता है और वो सनी के ऊपर हमला करता है। इसी दौरान राइडर वहां से भाग जाता है। ठीक उसी समय यहाँ पर सभी ओझा पहुंच जाते हैं जो एमके को पकड़ने के लिए आए थे। ये लोग एमके के ऊपर हमला करते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन जब ये लोग उसे लेकर जाने लगते हैं तब सनी बीच में आ जाता है और इनसे कहता है कि तुम्हें मुझसे पहले लड़ना होगा। इसके बाद सनी और इन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो शैतानी ताकत एमके के अंदर है वो इनके भी अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों को उस ताकतों का इस्तेमाल करने अच्छे से आता है। उस ताकत का इस्तेमाल करने के बाद ये लोग बड़ी ही आसानी से सनी को हरा देते हैं। सनी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और ये लोग एमके को उठाकर एक लोहे के संदूक में बंद करके यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद कोई सनी के पास आता है और उसे भी उठाकर कोई ले जाता है। टिल्डा घर वापस आ जाती है। विडो उससे पूछती है तुमने एमके के बारे में झूठ क्यों बोला, तुम सब जानती थी। टिल्डा कहती है माँ वो कोई हथियार नहीं है, वो एक लड़का है। फिर वो पूछती है आपको इस बारे में पता कैसे चला। तब विडो कहती है क्योंकि मैं भी उसके जैसी थी। और वो दवा के बारे में पूछती है कौन सी शीशी में दवा है और सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ वेल वहाँ पहुँचती है और सनी की टूटी हुई तलवार देखकर रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सनी को उठाने वाला इंसान रिवर किंग है, क्योंकि रिवर किंग को पता चल गया था कि जिस लड़के का सर उसने लाकर दिया था वो किसी और लड़के का था। इसलिए अब वो सनी को सजा देने के लिए उसे अपने साथ जहाज में ले जाता है। मतलब कि रिवर किंग सनी को लेकर बैडलैंड से बाहर जा रहा था। इधर एमके का शुद्धिकरण करने के लिए ओझा उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। जब एमके को होश आता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक लोहे के संदूक के अंदर बंद है। और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।